निवेदनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ श्रीपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है, वो अपने पुस्तक में लिखते हैं, जय जय श्रोतागण ज्ञान सवार पद रज मोर मस्तक भूषण। जय जय श्रोतागण ज्ञान सवार चरण पद मोर मस्तक भूषण। मीनिंग समझ में आया क्या मतलब बलराम प्रभु? हाँ, वो मेरे रोज है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जो सारे जो बलराम प्रभु हैं, राधाकांत प्रभु हैं, सब भक्तों के चरणों के धूल को लिखा है भाई। ऐसे जय जय वक्तागण नहीं लिखे। एक बार एक बड़ी मजाक में बोल रहे थे, वक्ता तो वक्ता रहता है, वक्ता मतलब बोलने वाला बोलता रहता है, लेकिन रियल तपस्या ध्यान से सुनना। शांत समय कम है, लेकिन जो आए हैं कि तो सिंसियर कोई इच्छा है और सुनने की। चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है, एक भक्त इसका नाम था प्रद्युम्न मिश्र। प्रद्युम्न मिश्र वो रामानंद राय के बाद गए थे कथा सुनने के लिए, और पहले दिन तो नहीं मिल पाए, रामानंद राय बिजी थे। सेकेंड डे जब मिले तब रामानंद राय को बोला कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ आपके मुख से। तो इतने खुश हो गए, वो इतने खुश हो गए कि वो बोले, कृष्ण कथा सुनीते है तुम्हारा मन, यू आर eager to hear about कृष्ण। कृष्ण कथा सुनीते जे ते भाग्यवान। तो कृष्ण कथा में रुचि जागृत है वो भाग्यशाली। एक्चुअली भागवत में कहा गया, ये लो नमन को कथा सुय मोपादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मान लो मैं अपने सारे कर्तव्य कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, जो भी मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, फैमिली सेवा, लेकिन अगर मुझे
भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं जागृत होता, if I do not develop attachment for hearing and chanting about the Lord, कहा जाता है श्रम एव ही केवलम, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ जैसे जैसे वो जो चावल का जो धान का जो छिलका होता है, चावल निकाल लो, गेहूं निकाल लो और छिलके को अगर पीटोगे कूटोगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एसेंस कृष्ण भावना का, हरि नाम हरि कथा। कल हम वहां तक पहुंचे थे कि नारद मुनि जिनका इंटरनेशनल पासपोर्ट और वीजा है, नारद मुनि को क्वारंटाइन में नहीं डाल सकते, कहीं भी जा सकते। नारद मुनि ट्रेवल कर रहे थे, क्या जानने के लिए ट्रेवल कर रहे थे? सबसे अच्छा भक्त कौन है? सबसे पहले वो कहाँ गए? अजय में नहीं, अजय में नहीं, पहले प्रयाग में गए। और प्रयाग में किसको देखा? पहले भक्त कौन है जिसको नारद मुनि मिले? प्रयाग में एक ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कर रहे थे, भगवान की मूर्ति कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। नारद मुनि को देख के बोला, हो आप सबसे भाग्यशाली हो। तो नारद मुनि प्रयाग के ब्राह्मण के गुणगान कर रहे थे, आप सबसे भाग्यशाली हो, आप सबको भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो ब्राह्मण बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़े से मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, कुछ गिनने चुने 10-12 लोगों को प्रसाद खिला रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जानना है अगर आप जानना चाहते हो कौन महान भक्त है तो कहाँ पर जाओ? प्रयाग से दक्षिण भारत में राजा हैं, इन्होंने अपने महल में भगवान की मूर्ति स्थापना की। अम्बरीश महाराज करते, बड़े बड़े राजा मूर्ति की स्थापना करते। तो मैं जो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो देखो हजारों लोग प्रसाद खिला रहे, वो इतने ऑपुलेंटली भगवान के ऐश्वर्य के साथ सेवा कर रहे, वो महान भक्त है। नारद मुनि तुरंत गए और ब्राह्मण का गुणगान, राजा का गुणगान कि आप महान भक्त हो, आप भगवान को सबसे प्रिय हो। वो आप कल थे क्लास में शाम, तो फिर नारद मुनि ने ऐसे गुणगान किया तो राजा ने क्या जवाब दिया? यस, मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ, थैंक यू। से बोले, क्या बोले वो? मैं महान भक्त नहीं हूँ। महान भक्त कौन है? इंद्र। इंद्र महान भक्त हैं। इंद्र के लोक पर भगवान इंद्र के छोटे भाई के रूप में आते हैं। यस मनीष, इंद्र के छोटे भाई कौन है? कल मैंने डिटेल में बताया, वामन। वामन वामन भगवान जो है इंद्र के छोटे भाई, इंद्रा बोलते हैं। ऐसे इंद्र का कितना सौभाग्य है, भगवान उनके भाई के रूप में आए हैं, वो महान भक्त है। तो नारद मुनि तुरंत इंद्र के पास गए और बोले, इंद्र आप महान भक्त हो। इंद्र बोले, मैं महान भक्त नहीं, आप मुझे महान भक्त बता रहे हो, लेकिन आप जानते हो मैंने कितनी गलतियां की। मेरे अंदर इतनी ईर्ष्या है, अगर कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, तो मेरे को डर लगता है कहीं मेरा पोस्ट नहीं छीन लेगा। मिट्टी रोड में प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्शन आएंगे तो थोड़ा डर हो जाता है, अभी नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा। इंद्र का पोस्ट मतलब एक अच्छा आसन है, लेकिन नीचे टाइम बॉम्ब रखा, कभी भी बढ़ सकता है। और भागवत में कहानी आती है फर्स्ट कैंटो में, बद्रिकाश्रम की। एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, नर नारायण। बद्रिकाश्रम गए ना, वहां 2 पर्वत है, नर नारायण, तो तपस्या कर रहे थे और इंद्र को टेंशन आ गया कि मेरे लिए कर रहे। इंद्र ने सोचा कि तपस्या को भंग करना जो बेस्ट तरीका क्या है, अप्सराओं को भेजो। कई सारे अप्सराएं भेजे जो अपने नृत्य के दौरान को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन भगवान डिस्टर्ब नहीं हुए। भगवान ने क्या जवाब दिया नर नारायण ने? उन्होंने बोला, इंद्र मैं डिस्टर्ब नहीं होता, चलो। उन्होंने अपने जांग से, अपने पैरों से और कई सारे अप्सराएं बनाए, बोले इंद्र गिफ्ट फॉर यू, आप सिलेक्ट करो। इंद्र ने किसको सिलेक्ट किया? उर्वशी। बाद में बहुत दुख का भी कारण था। भगवान ने कैसे बनाया दुनिया को, जो चीज आनंद देती है बाद में वही चीज दुख देती है।
आपको याद है वो चित्रकेतु महाराज की कहानी है? चित्रकेतु महाराज पुत्र नहीं होता है, नारद मुनि को प्रार्थना करते हैं बेटा होता है, बेटे का नाम रखा जाता है हर्षिशु, यानी सुखालय, अंधेरा लाइट। भगवान ऐसे क्यों नहीं करते? दुनिया को सुखालय बना दे। हर पिताजी चाहेंगे कि मेरा बेटा आनंद में रहे, राम को खुद अनकंफर्टेबल रहेंगे लेकिन वैभव को अच्छा सुख दे। आधा काम तो सोचते हैं कि वामन को और मेरे विश्वम्बर को कोई तकलीफ नहीं। भगवान हमें तकलीफ क्यों दी? ये राधा का तुमसे पूछ रहा थोड़ी देर पहले, भगवान इतने कष्ट क्यों देते हैं? द्रौपदी के भी 5 पुत्र मारे गए, क्यों भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं? हाँ, सुंदर पॉइंट बताया कि भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, देखो मेरे भक्त हैं, इतने भी विपत्ति में डिस्टर्ब नहीं। तो कौन से भक्त हैं जो बोलते विपत्ति बार बार आते रहे? नाम सुना है कोई भक्त? माता जी पर उनकी मान, कौन सा श्लोक है? विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, may those calamities come upon me again and again। वो जो विपत्तियां हैं बार बार मेरे पर आते रहे, क्यों? विपत्ति आने पे मेरे को आपके दर्शन होंगे, आपके दर्शन होने पे पुनर्भव होंगे, पुनर्जन्म। भगवान कष्ट या नर नारायण बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, अप्सराओं को भेज दिया, इंद्र को सिलेक्ट करो। इंद्र बता रहे हैं मैंने इतनी कृतियां की, पहले तो गोवर्धन पूजा हो रही थी, अभी कितना बुरा लगेगा। आज तो प्लान था, मेरे को प्रभु जी ने बोला था रामानंद ने कि आप आना 4:30 के बाद आना, वो याद भी कर जो नहीं बोला, आप आ जाना। 4:30 4:45 तो चले गए, 4:45 बजे आया तो देखा कोई नहीं, न रामानंद, खाली कृष्णानंद अकेले। और फिर मैंने अपने सीआईडी एजेंट को बताया, शुभम आप है ना? शुभम बोले मैं क्यों? उन्होंने आपको भी कमीशन मिलेगा। उन्होंने पूरा सर्च किया, कभी डिटेल डिपार्टमेंट में कभी सेवा देखी नहीं, लेकिन आज पूरा सेवा, एक कुछ भी नहीं मिला। तो मैं वापस बाद में अभी रामू को बोला प्रभु जी आपने कुछ नहीं रखा मेरे लिए? बोले नहीं आपके लिए रखा था, उसको दे दिया। ऐसा नहीं हुआ, मैं कभी बढ़ा के एक्चुअली मैं आया ही लेट, 4:30 बजे आते हैं, 4:35 कुछ लगा। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, आपको 4:30 के दर्शन करेंगे फ्रूट्स भी मिलता है। फ्रूट मतलब फल, एक तो कृष्ण प्रेम का फल और दूसरा एडिबल फल। सब फल जो राधा का के लिए आते सब होता है। मन ही मन में क्या सोचा, मैंने फिर पूछा प्रभु जी अगर कोई नहीं था कहाँ गए? बोले मैंने बाहर बांट दिया लस्सी, मेरे लिए था, दूसरे को कैसे बांट दिया? बुरा तो लगेगा। लगभग आपके लिए एक प्लेट बनाया, पूरी समोसा थोड़ा, और आपके पिताजी ने आपके छोटे भाई को, क्या नाम है छोटे भाई को, माधव को दे दिया था। आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? ऊपर से खुश होंगे, अंदर से दुखी होंगे। तो इंद्र को बहुत बुरा लगा, और आप जानते हैं कि इतनी बरसात और 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ब्रजवासी बस भगवान को याद करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। मुझे याद है जब 1971 में एक बार वर्ल्ड वॉर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, आप में से कोई थे 1971 में? जन्म 73 में हुआ, सॉरी 83। तो उस समय मैं बम्बई में रहता था और हमारा घर में रहता था वो एयरपोर्ट के बहुत पास, जैसे अभी आपका घर है इतना ही करीब 1-1.5 किलोमीटर। पूरी रात बॉम्ब्स नहीं भी होंगे तो भी टेस्टिंग और सब ब्लैकआउट होता है। पूरे जो शहर को लाइट को ऑफ कर देगा। क्यों करते हैं ब्लैकआउट? ऊपर बॉम्बिंग पता नहीं चले कहाँ। तो बाद में तो क्या हो रहा था कि जब आवाज आ रही थी तो मैंने बोला कि क्या करूं दादी अम्मा, क्या करूं?
आते में बोले पलंग के नीचे छिप जाओ, मैं पलंग के नीचे छिप गया। अभी जब पलंग के नीचे छिपे क्या फायदा, बॉम्ब पड़ेगा। बाद में समझ में आया कि एक्चुअली रियल आश्रय प्रभुपाद से सेम प्रश्न पूछा था, अगर समझो वर्ल्ड वॉर होता है, बॉम्ब्स पड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? जब बॉम्ब शेल्टर बनाना चाहिए। प्रभुपाद बॉम्ब शेल्टर की जरूरत नहीं है, फिर जोर से गाओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्र ने बहुत सारे अपराध किए, उसके बाद भी गोवर्धन पूजा होने के बाद इंद्र ने माफी मांगी, फिर उसके बाद और एक गलती की। क्या गलती? पारिजात वृक्ष काटना। एक्चुअली जब कोई डिवोटी गलती करता है, हम सोचते हैं भगवान मेरे को सिखा रहे हैं, भगवान मुझे सिखा रहे हैं ऐसी गलती नहीं करनी। हम देखते हैं इस्कॉन में भी कोई डिवोटी का फॉल डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है, तो हमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये भक्त जब फॉल डाउन हुए मुझे सावधान रहना चाहिए। ये डिवोटी ने कुछ पैसे मंदिर के गलत खर्च कर दिए, उसका पनिशमेंट नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये भक्त जो व्यवहार में था, इसलिए उसको उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम आया। और ये डिवोटी मंगल आरती में नहीं आते थे, आप तो आते हैं कभी कभी, ये मंगल आरती में नहीं आ रहे, नेचुरल स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम। एनीवे, इंद्र की गलती से हम सीख सकते। फाइनली इंद्र बोलने लगे, मैं महान भक्त नहीं हूं, अगर आपको जानना है महान भक्त कौन है, किसके पास जाओ? ब्रह्मा जी के पास। वहां से मैं शुरू करूं। अब ब्रह्मा जी के पास जाओ, तुम्हारे पिताजी हैं। बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, परमेष्टि सूत श्रेष्ठ। परमेष्टि मालूम किसका नाम? ब्रह्मा जी। मालूम था परमेष्टि? हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक डिवोटी का नाम महाराज रखा परमेष्टि दास। ब्रह्मा जी परमेष्टि पुत्र श्रेष्ठ, ओ बेस्ट ऑफ द सन ऑफ ब्रह्मा, किंतु स्वपितरम हरे। आपके पिताजी जो है ब्रह्मा जी हैं, वो नारायण के पुत्र हैं, वो लक्ष्मीपति के पुत्र हैं। आप उनके पास जाओ, उनके एक दिन में जो 1000 युग होते हैं उसमें 14 मनु आते हैं और कई सारे इंद्र आके चले जाते हैं। मैं तो एक इंद्र हूँ, ब्रह्मा जी के एक दिन मल्टीपल इंद्र आते हैं और उनकी रात्रि भी उतनी लंबी है। मालूम है ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? 4.3 बिलियन ईयर्स, मतलब 4 3 0 0 0 0 और कई शून्य, ये दिन होते हैं। और रात्रि कितनी लंबी होती है ब्रह्मा? सेम है। तो टोटल कितना हो गया? 4.3 4.3। हाँ, कितने जीरोस? कितने? 8 6 0 0 0 0। इमेजिन करिए कि ब्रह्मा जी अगर हमको देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे हैं कि बेटा 100 साल भी जीने वाला नहीं है, इस पर इतना प्लानिंग कर रहा है, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू ब्रह्मा। तो बोल रहे हैं ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा देवताओं की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, सारे मानवों की रचना करते हैं, वही कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और ब्रह्मलोक में भगवान के एक अवतार रहते हैं, ये राधाकांत प्रभु जी को मालूम होगा कौन से अवतार हैं जो ब्रह्मलोक में रहते हैं परमानेंट। हाँ, सहस्त्रशीर्ष, सहस्त्रशीर्ष महापुरुष होते हैं। कई काम मालूम क्या करते हैं? उस सेवा वो हमेशा खाते रहते, तो भगवान का अवतार है, हमेशा प्रसाद खाते रहते हैं, उनको कांस्टेंट ऑफरिंग जाती है। तो मैं आपको हजारों लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ पे महापुरुष बोला है लेकिन सहस्त्रशीर्ष मैंने जो पढ़ा था उसमें सहस्त्रशीर्ष। मनीष को भी बोलने का करेक्ट सिंसियर। इत्थम युक्ति सहस्त्र से श्री कृष्ण से कृष्णास्पदम। मैं और क्या बोलूं, ब्रह्मा जी स्वयं कृष्ण के अवतार हैं। ये सुन के नारद मुनि हो बोले, हो मतलब वेरी गुड, वेरी हो मैं चलता हूँ। तुरंत निकल पड़े और इंद्रलोक से ब्रह्मलोक गए। कितने किलोमीटर है यहाँ से? भोपाल उससे ज्यादा है। कितना किलोमीटर होगा इंद्रलोक से ब्रह्मलोक? 1000 किलोमीटर होगा।
बिलियंस बिलियंस ऑफ माइल्स। तो आप जाते रहते इसलिए आपको याद होगा कि हजारों हजारों माइल दूर जा रहे। और वहां क्या देखा, भगवान की आरती हो रही, ब्रह्मलोक में एक पूजा हो रही और भगवान वहां बैठे हैं सहस्त्र शीर्ष। क्योंकि ये हमारे पास छोटा ऑडियंस है, मैं डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन कोई डिटेल तो बता रहे हैं। ददश्च चतस्तेषु प्रसन्न परमेश्वर, भगवान परमेश्वर है, प्रसन्न बहुत प्रसन्न है, महापुरुष रूपेण जाट मंडल मंडित, उनकी लंबी लंबी जटाएं। जनरली कृष्ण के बाल कितने सुंदर होते हैं, जटाएं, जटाएं योगी जन रखते हैं जब जंगल में रहते हैं। और वहां क्या देखा, सहस्त्र शीर्ष के बाजू में कौन है, लक्ष्मी देवी, और भगवान वहां पे सब ऑफरिंग स्वीकार कर रहे हैं, टेकिंग द ऑफरिंग्स इन थाउजेंड्स ऑफ हेड एंड प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ माउथ। ब्रह्मा जी खुशी के लिए भगवान ले रहे हैं, हजारों हाथ से हजारों मुंह में डाल, समोसा पकौड़ा, एक समोसा से पकौड़ा रसगुल्ला है, एक जब स्नान यात्रा थी इतने सारे आइटम्स, पहले क्या खाऊं एक लोग नहीं, अगर हजारों हाथ एक साथ, यहाँ से रसगुल्ला, यहाँ से गुलाब जामुन से भगवान खा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं हरी 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 हरी। इतने में क्या हुआ, भगवान ने सबको बुलाया, आपको क्या वरदान चाहिए, क्या मांगोगे, सहस्त्र शीर्ष आ गए तो क्या बोलेंगे, 10 हाथ कृष्ण प्रेम, आप क्या मांगोगे, सबकी इच्छा पूरी कर दी। फिर भगवान बेडरूम में गए, विश्राम करने लगे। कौन मसाज कर रहे, भगवान जब विश्राम कर रहे थे कौन मसाज कर रहे थे, लक्ष्मी देवी। वहां तक आवाज आ रहा है, मतलब आइए मैं सवाल तक एंड कर दूंगा, 5 मिनट परीक्षा लेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिन्होंने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, प्रश्न का जवाब दिया स्पेशल इनाम दिए, तो इनाम कल सुबह बताऊंगा। तो भगवान के पैर मसाज किए जा रहे थे, हरि बोल। और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बोला अभी भगवान सो रहे हैं, चलो हम यज्ञ करते हैं, अपना मेरे को मैनेजमेंट के लिए जाना, फिर दादा का पे क्लास रहने के बाद फिर और एक क्लास करते, फिर मैनेजमेंट के लिए। ब्रह्मा जी का मैनेजमेंट कितना होगा, नहीं एक गुरुकुल में कितने 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 300। ब्रह्मा जी के पाठशाला में कितने लोग हैं, अब सोचिए 130, भारत की जनसंख्या क्या है 130 करोड़, और पूरे वर्ल्ड की कितने कितने जीवात्मा है, कौन सा कोरोना वायरस किसको देना है, ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं, किसको पॉजिटिव कराना है, किसको नेगेटिव करना है, कौन को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किस मच्छर, कौन सा मच्छर किसको काटेगा। एक बार मैं ड्यूटी के साथ प्रोग्राम करके रात को 10 बजे आ रहा, अब पूना मंदिर जाने में 1 घंटा लगता, ड्यूटी बोले पूरी आज यहीं रेस्ट करो, क्योंकि मेरा स्वभाव था नहीं, बोले ठीक ऐसा करते हैं, रास्ते में जगह एक हमारा बेस स्टूडेंट्स वहां पे रेस्ट कर लेंगे, फिर सुबह मंगल आरती के टाइम, ठीक। तो बहुत जूनियर हम्बल ड्यूटी थी, और बेस में बहुत दिनों से कोई रहा नहीं, गंदगी, एक मस्कीटो नेट मिली, तो उन्होंने बोला प्रभु जी आप नेट यूज करो, नहीं आप यूज करो, ऐसा होता है ना, मैं जाता था मैं सीनियर हूँ मैं ही करूँगी, तो मेरे को नेट मिली, और वो प्रभु जी नेट नहीं था, चादर पहन के मैं भी सो गया। ये सुबह उठा देखा डिजाइन बना होता है, माथे पे एक डिजाइन बना, क्या था मच्छरदानी अच्छी थी, मैं भी अच्छा था, खाली बस एक छोटा इतना सा होल 5 mm आधा सेंटीमीटर, सारे मच्छर आ गए। मतलब अभी उसने मुझे बेस्ट चीज दी, लेकिन मेरे भाग्य में लिखा था परमात्मा सबके हृदय में, कौन सा मच्छर किसको काटेगा कौन डिसाइड करेगा, सब कुछ नहीं। तो मैं सोच रहा ब्रह्मा जी का मैनेजमेंट कितना कितना ग्रेट होता, इसलिए ब्रह्मा जी भी छुट्टी लेते, बलराम जी आप भी छुट्टी लेते ना कभी तो आपका रिलैक्स लॉकडाउन में, लेकिन ब्रह्मा जी छुट्टी कब लेते हैं बेटा, हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी बोले खूब मैनेजमेंट खूब हुआ, हमें को छुट्टी चाहिए, भगवान बोले ठीक है आपको अगला जन्म मुसलमान परिवार में होगा, कॉन्स्टेंटली हरि फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तब ब्रह्मा जी सबको बोले आप सेवा करो, तो अपने धाम गए। जैसे ही ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे,
बताया गया परम सरष्टा नेत्रकम, नेत्रकम, नेत्र किसको बोलते हैं? आंखों में। परम अश्रु अस्त नेत्रम, उनकी आंखों में आंसू आ। ब्रह्मा जी इतने एडवांस होती है, वो जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ। और जब नारद मुनि ने देखा तो बताया गया दंडवत प्रणाम की अपने पिताजी गुरु। नारद मुनि के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। पिताजी कौन है? दंडवत, दंडवत का मतलब क्या है? डंडे की तरह। ठीक है, राधा का लोग बोल रहे थे केवल फोन पे खड़े थे, दंडवत 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 मतलब मैप पे सामने प्रभुपाद करते दंडवत। तब नारद मुनि बोलने लगे जय हो ब्रह्मा जी, हाँ भगवान तुम्ही कृपा पात्र है। क्या मतलब वो इसका? तुम्ही कृपा पात्र है। यस माता जी बताइए। आप सबसे ज्यादा कृपा के पात्र हो, आप प्रजापति के पिता हो, आप सारे जीवात्माओं के दादाजी हो, आप ही रचना करने वाले हो, आप ही पालन करने वाले हो, 14 भुवन का नाश करने वाले आप ही हो। आप स्वयंभू हो। स्वयंभू का मतलब क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कोई माता पिता नहीं, और आपके मुंह से 4 वेद आते हैं ना। वेद जो ब्रह्मा जी के मुंह से आते हैं, आपके मुंह से पुराण आते हैं, सारे शास्त्र आपके मुंह से आते हैं। जो व्यक्ति पूरा लस्ट से फ्री हो जाए, आप में से कोई है जो कामनाओं से पूरा मुक्त है, जो कामनाओं से मुक्त है, अनर्थों से मुक्त है, और 1,000-100 जन्म तक अपने कर्तव्य को ठीक से करता है, वो ब्रह्मलोक में जन्म लेगा। ब्रह्मलोक प्राप्ति को बताया गया। और इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम लस्ट, ही विल टेक बर्थ इन ब्रह्मलोक। इवन भगवान नारायण एक प्लैनेट है ब्रह्मलोक में, एक भाग है तो वैकुंठ बोलते हैं। जैसे तन एम्बेसी होती है, जैसे भारत में अमेरिका की एम्बेसी, वहां पे अमेरिका के रूल लागू होते हैं वो एरिया। जो टेम्पल प्रभु बोलते हैं, इस्कॉन के टेम्पल जहाँ जहाँ है, जहाँ डिटी की पूजा हो रही है, वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वृंदावन में तो टेम्पल मतलब और भी ज्यादा। जैसे ये पूरे गुरुकुल का हार्ट ये है, जब ये मंदिर बन जाएगा तो मंदिर, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण की पूजा हो रही है वो सेंट्रल स्थान। तो इस तरह बहुत तो गुणगान करने लगते कई श्लोकों में कि भगवान आपके पास महापुरुष के रूप में रह रहे हैं। आप पहले बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी जब जन्म हुआ कमल के फूल पे, तो ढूंढ रहे कमल का फूल यहाँ है, नाभि है, ऊपर से नीचे घूम रहे थे निताई गौर प्रेमानंद जी। तो पता ही नहीं। तो मान लो आप कभी तो गुरुकुल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हो गया, मान लो ऐसे कोई लैंड में छोड़ दिया, आप पूरा करो जो करना है, क्या करना है, जमीन कैसी है। करेक्ट ग्राउंड ट्रूथ करेक्ट बोला ना मैंने सामने आपको। मैंने फ्रूट्स बोला था ना कि, और आपने फ्रूट्स दिया नहीं। करेक्ट, पुजारी एक मिस्टेक है कि मेरी, मैंने बोला नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मैंने अपने मन में सोचा कल पक्का देना। जय, थैंक यू। अरे बहुत सारे साक्षी हैं, अगर नहीं मिला तो सब आप मेरे रूम में रख देना, सबको बांट देंगे। एक्चुअली सब ये कोरोना वायरस का एक मतलब न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए इस समय में। जैसे इम्यूनिटी लेवल को हाई रखना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काढ़ा। आश्रम में मतलब किचन में नहीं बनता, अपने घर में एटलीस्ट 1-2 बार काढ़ा लेना चाहिए। हॉट काढ़ा, गर्म या स्टीम बाथ। एक्चुअली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डॉक्टर वैष्णव से बता रहे थे कोरोना वायरस अभी कम नहीं हुआ है, अभी तो बढ़ते जा रहे हैं। कल एक दिन में 10,000 केसेस। इसलिए ऑफकोर्स हम लोग तो प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी केयरफुल रहने की। गुड इम्यूनिटी लेवल, प्रॉपर डाइट, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा डाइट, अच्छा रेस्ट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे और फिर उन्होंने आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी ब्रह्मा जी ने? ढूंढ रहे थे, मैं कहाँ हूं, मैं कौन। क्या आवाज है? तपा, तपा, वो तपस्या करने लगे भगवान के दर्शन। तब नारद ने बहुत बहुत प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी का क्या रिएक्शन होगा? यस बलराम,
ब्रह्म गुणगान करे, आप ही महान हो, आप ही क्रिएटर हो, आप ही रचयिता हो, आप ही पालन करने नाश करने वाले हो। ब्रह्मा जी क्या खुश होंगे? नहीं। ब्रह्मा जी बहुत गुस्से हो गए। उन्हें अपने 8 हाथों से अपने 8 हाथों से 8 कान को बंद कर दिया। हमारे 2 हाथ हैं, 2 उनके 8 हाथ हैं तो 8 से मुंह भी सब बंद कर दिया और जोर से बोले, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं रचयिता नहीं हूं। मैंने कितनी बार बताया आपको, दासोस्मि दासोस्मि, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मा जी जानते थे कि मैं दास हूं। फिर डांटने लगे, मैंने कितनी बार बचपन से बताया नारद, तुम मेरे बेटे हो। मैंने बताया कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण नहीं हूँ। कॉमन सेंस से बताया, वेदों से बताया है, मैंने खुद समझाया है। ये भगवान है, इनकी महामाया है और इनकी महामाया एक दासी के रूप में है और वो महामाया ही है जो कि सृष्टि की रचना करती है, पालन करती है और नाश करती है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चतेष्टासे गोविंदमादि पुरुष। संहिता में 25% मार्क्स सबको मिलेंगे। लास्ट लाइन सबको मालूम है क्या है वो, गोविंदमादि पुरुष। एक्चुअली मैं भी महामाया का शिकार हो जाता हूँ, हम भी उनके कंट्रोल में हैं। तो आप गलत बोल रहे हो, मेरे को थोड़ी भी कृपा नहीं मिली। आप बोले सबसे ज्यादा कृपा मिली है, मेरे को बिल्कुल नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ, क्या सोचता हूँ, आई एम द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, मैं लीडर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मांड का दादा हूँ, मैं कमल के फूल से आया, मैं भगवान का महान भक्त हूँ। ये सब मेरे अंदर अहंकार है और तब भगवान ने मेरे अहंकार को दूर कर दिया। और हे मेरे को हमेशा डर रहता है क्योंकि मेरा प्लैनेट ब्रह्मलोक है, उसका भी नाश होने वाला है। ब्रह्मलोक कितने साल तक रहेगा? 8.6 बिलियन तो उनका एक दिन और एक रात हुए, ऐसे कितने दिन तक रहेंगे वो? 365 into 100, 6500 मल्टीप्लाई बाय 8.6 कितना हुआ? हाँ तुरंत मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है, मल्टीप्लाई करेंगे। 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब 3 1 1 0 0 0 0 0 0 और मतलब जोक्स कर रहे इंटरेस्टिंग बनाने के। तो मेरे को भी डर लगा रहता है कि मेरा प्लान भी नष्ट हो सकता है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है। आप बोल रहे हो भगवान मेरे लोक में रह रहे हैं, ये बात सही है। मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया में कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? भगवान तो सब जगह पर है। भगवान अपने भक्तों के ऑफरिंग को स्वीकार करने आते हैं। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। ओ नारद, लॉर्ड इज ओनली प्लीज्ड बाय प्योर डिवोशन। ही गिव्स हिज मर्सी ओनली टू डिवोटीज एंड नॉट टू नॉन डिवोटीज। कृपाम तनोति भक्तेषु न अभक्तेषु कदाचन। बोलिए, कृपा तनोति भक्तेषु। क्या हुआ? कृपा करते हैं किसको? न अभक्तेषु कदाचन। इसका मीनिंग क्या हुआ? कौन को? बस अभक्तों को कभी नहीं करते। मेरे अंदर तो कोई भक्ति नहीं है। मैं इतना बोल दूंगा, न अपराध भवन्ति चेत बहुमन्ये। मैं अपराध नहीं करूं, यही मेरा सक्सेस है। भगवान शिव जी के अपराध को तो माफ कर देते हैं, लेकिन मेरे अपराध को माफ नहीं करते, इसलिए मैं उतना प्रिय नहीं। मैंने एक बार एक असुर को आशीर्वाद दिया था कि इसकी मृत्यु नहीं हो, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अजय में नहीं, वृंदावन में नहीं, NH4 में नहीं, NH कौन सा है? NH2 में नहीं,
कौन था वो असुर को आशीर्वाद दिया? हिरण्यकशिपु। उसके बाद भगवान आए नरसिंह रूप में, उसका वध कर दिया। वध करने के बाद मेरे को पास में बुलाया और क्या बोले, ओ फोर हेडेड वन, डू नॉट गिव बेनेडिक्शंस लाइक दिस अगेन। ये 4 सिर वाले ऐसे आशीर्वाद मत देना। और मैंने रावण, उसके बाद भी त्रेता युग में रावण को मैंने ही आशीर्वाद दिया। रावण ने भी आशीर्वाद मांगा था, लेकिन रावण ने बंदरों और मानव से आशीर्वाद नहीं मांगा। उसको लगा ये तो कुछ डेंजर के हैं, यक्ष से नहीं हो, गंधर्व से नहीं हो, राक्षस से नहीं हो, किन्नर से नहीं हो, ये मांगा। लेकिन वो बता मांगना भूल गया कि मानव और वानर। आपको मालूम है कि जो इंद्र है उसको कौन अपॉइंट करता है? इंद्र का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। मैंने इन लोगों का अपॉइंटमेंट किया और ये लोग बहुत अभिमानी हो गए। अभिमान के कारण इंद्र ने गोवर्धन पूजा में अपराध किया। वरुण ने भी एक अपराध किया। वरुण जी ने क्या अपराध किया? नंद बाबा को किडनैप करके ले गए, उसके सर्वेंट्स गलत समय स्नान कर रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पास में आ जाएगा कि अंबिका वन बोलते हैं ना। एक बार कहानी पढ़े, अपने नंद महाराज को वरुण के सेवक लेके जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण जाके उनको वापस लेकर आते। तो वो क्या बोल रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार। मतलब जैसे अभी आप इंचार्ज हो, आपने किसी को अपॉइंट किया, तुम सिक्योरिटी इंचार्ज हो जाओ, तुम किचन इंचार्ज हो, तो वो उनमें से कोई जो गलती करेगा उसका भी कर्म आपको लेना। लीडर बनना बहुत रिस्की चीज है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक ऑफ इंद्र। एग्जाम्पल, इंद्र, वरुण एंड द थर्ड वन, इंद्र वरुण, 2 बताए। यमराज ने भी एक गलती की, कृष्ण के टीचर के बेटे को ले गए, सांदीपनि मुनि के बेटे को। और कुबेर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिन ऑफ हिज फॉलोअर। कुबेर का कौन सा एक चेला था जो कृष्ण ने बहुत अपराध किया था, भगवान ने पिटाई करके मार दिया? शंखचूड़। शंखचूड़ का नाम सुना? ये गोवर्धन के पास उसका वध हुआ था। ये जो बोलते हैं श्याम वन, कुसुम सरोवर के बाद वो जो रास्ता आता है जहाँ पर उसने रुके थे, उससे थोड़ा पहले एक श्याम वन आता है। शंखचूड़ नाम का असुर, भगवान उसको गुस्सा मार के वही मणि थी जो बाद में ये बन गई श्यामंतक मणि। भगवान ने पहले बलराम ने दी, बलराम जी ने अलग अलग देते थे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है श्यामंतक। तो यहाँ सब चीजें याद कर रहे हैं। यमराज ने गलती की, मैं रिस्पॉन्सिबल। इंद्र ने गलती की, मैं जिम्मेदार। और लोअर वर्ल्ड में एक व्यक्ति है जो वैष्णव से बहुत ईर्ष्या करता था। कौन है? कालियानाग। कालियानाग के रिलेटिव्स अभी भी रहते हैं लोअर प्लैनेट्स में। कृष्ण ने प्रसाद ले रहे थे तब मैंने गड़बड़ किया था। शुभम प्रभु, ब्रह्मा जी ने क्या गलती की जब कृष्ण प्रसाद खा रहे थे? हाँ, चुरा के कहाँ ले गए? अजय एरिया में नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो दोपहर के समय हो सकता है, शाम के समय भगवान दिखाई पड़े। एक्चुअली जैसे प्रभु जी कल एक श्लोक कोट कर रहे थे, अध्यापी लीला करे ना, अध्यापी लीला करे गौर राय देखी। ऐसी भगवान की लीला भी अभी भी हो रही है। हम लोग उस एरिया में रह रहे हैं। एग्जैक्ट मालूम नहीं कहाँ पे अगस्त शाम का एग्जैक्ट जीपीएस देखना पड़ेगा, लेकिन एरिया यही है, यहीं पर होगा ना। अगस्त को मारने के बाद ही प्रसाद खा रहे थे और तभी चुराया था। चौमुहा वो स्थान है जहाँ पर माफी मांगी थी ब्रह्मा जी ने। अब गए हैं चौमुहा, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहां। फिर क्या हुआ, मैंने कृष्ण के प्रति इतना अपराध किया, इसलिए मैं ब्रज को छोड़ के चला गया। जब ब्रह्मा जी जब ब्रज में वृंदावन से कृष्ण से माफी मांगे, फिर बोले हे कृष्ण, मुझे ब्रज में नहीं, ब्रज के एंट्रेंस पे जन्म दो, एक घास के तिनके के रूप में। क्यों? जिससे ब्रजवासियों के चरण की धूल मिले। अगर आपको जानना है कौन भक्त है, किसके पास जाओ? ब्रह्मा के बाद नेक्स्ट शिव जी। शिव जी के क्या क्या गुण है, एक एक करके सब बताइए। बलराम, शिव जी का गुण बताइए। शिव जी का कोई गुण बताइए। आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, नाराज भी हो जाते हैं।
हाँ, ये पहला गुण प्रभु जी ने बोला यहाँ लिखा है, यस्य कृष्ण पदाब्द रसेन मदित सदा, he is always intoxicated by the nectar of Krishna's lotus feet. कृष्ण के चरणों का ध्यान कर, अवरहिता सर्वथा, भौतिक इंटरेस्ट में, उदासीन है। एक बार पार्वती ने प्रश्न पूछा महादेव से, आप किस पर ध्यान करते हो? इमेजिन करो, आप माताएं, आपके हस्बैंड हमेशा दिन भर आंख बंद करके बैठे रहे घर में, आप प्रश्न पूछोगे नहीं, किस पर ध्यान कर रहे? शिव जी ने प्रश्न क्या जवाब दिया, किस पर ध्यान करते? आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधना। आराधनाम सर्वेशम, जो मैं सोचता हूँ उसके पहले कोई भी श्लोक याद है, वर्शिप योर लोटस फीट। आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, सब आराधना में श्रेष्ठ है भगवान की, विष्णु की, और उससे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? तदीय नाम, तदीय मतलब भगवान के भक्त, भगवान की सामग्री, तुलसी, गंगा, सब तदीय। शिव जी कभी कभी कुछ अर्क पत्तियां खा लेते हैं, गले में मुंडे की माली रखते हैं, कई बार वो राख लगा के जाते हैं, भूत प्रेत को अपने साथ ले जाते हैं। अभी शिव जी का काउंसलिंग ग्रुप देखो, सारे के गुरु के डिसाइपल्स होते हैं। शिव जी का डिसाइपल कौन है? भूत प्रेत, ऐसे लोगों को शिव जी अपने साथ में रखते हैं। नाग, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि इनको और कोई उपाय नहीं। शिव जी का एक नाम है मूर्खनाथ, लॉर्ड ऑफ द फूल्स, मूर्खों के भी नाथ, भूतनाथ भी है शिव जी। मैंने कल कहानी बताई थी 2-4 दिन पहले, जब प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा कि जो जीव ब्रह्म ज्योति में है उनका उद्धार कैसे होगा? शिव जी अपने पार्टी के साथ कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और शिव जी का एक गुण है वैराग्य, और शिव जी का सबसे important गुण है करुणा, दया। कौन सा कहानी भागवत में दिखाता है शिव जी बहुत दयालु है। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और असुर अमृत चाहते थे, जब भयानक विष निकला, क्या नाम था विष का? हलाहल। तो सारे देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु विष्णु। भगवान विष्णु ने क्या बोला? उन्होंने कॉल को रिडायरेक्ट कर दिया, शिव जी के पास गए। भगवान विष्णु खुद भी तो पी सकते थे। yes, बालाजी को भगवान, why did the Lord not drink the poison? Why he asked Lord Shiva? शिव जी को क्रेडिट देना चाहते थे। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उनका गुणगान क्रेडिट देना चाहते थे। प्रभुपाद जी को भगवान गुणगान करना चाहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी को आचार्य। तो शिव जी के पास जब लोग आए मदद मांगने, तो सोचिए अगर अमृत निकलता तो क्या वो शिव जी को बुलाते थे? नहीं, ये उठा हुआ। अरे मैं होता तो बोलता बहुत शाणे व्यक्ति हो, अमृत जब मंथन कर रहे थे मुझे नहीं बुला रहे, जहर आया तो बोला आप भी पास में, मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, अगर प्रॉफिट हुआ ना बलराम प्रभु तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, चिंता मत, लॉस हुआ तो आप भी पास में। ऐसे बिजनेस में कोई साइन करेगा? लेकिन शिव जी तैयार हो गए, शिव जी तैयार हो गए, बोले मैं जहर को पीऊंगा। क्यों? शिव जी बोले भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दूसरों के लिए कष्ट स्वीकार। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरों के लिए कष्ट उठाना, इसलिए मैं जहर पीने को तैयार। पूरा समुद्र को मुट्ठी में ले और पी गए, गले में धारण कर लिया। शिव जी का नाम क्या हो गया? नीलकंठ। कालकंठ भी। शिव जी और कृष्ण अलग मानना बड़ा अपराध है। अगर आप कृष्ण के प्रति अपराध करोगे तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन शिव जी के प्रति अपराध को वह नहीं माफ। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता में जो बताता है कि शिव जी और कृष्ण एक भी हैं, अलग अलग भी? क्षीरम यथा गति विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्तु हेतु यशम भूताम अपि तथा संपैति कार्यात् अर्थ कौन बताएगा? यह शुभम करो, ये श्लोक अर्थ क्या? और क्षीरम यथा गति विकार। यस माता जी आप बताएंगे क्या मतलब है इस श्लोक?
हमने सब आंसर कर दिया, सबको चांस मिलना चाहिए। यस माता जी आप बताएंगे। यस वैभव मनीष को। हाँ ये बहुत परफेक्ट मिल गया। दूध और दही एक है कि अलग अलग? एक भी है, मिल्क प्रोडक्ट्स में आता है। अलग अलग क्यों है? क्योंकि दूध से कई बार दूध पीने से पेट में प्रॉब्लम हो जाता है। आप दूध पियो, पनीर खाओ ना, फ्राइड पकौड़ा पनीर का, आलू मटर पनीर, पेट खराब होगा। अगले दिन पेट को ठीक करने के लिए क्या लेना चाहिए? दही, छाछ, बटर मिल्क। तो एक वही दूध है जो पेट खराब कर रहा है, वही दूध से दही बनी पेट को ठीक कर रहा है। तो दूध और दही एक भी है कि अलग अलग? एक भी है, अलग अलग भी। शिव जी जटाओं को धारण करते हैं, और क्या चीज है शिव जी अपने जटाओं में धारण करते हैं? गंगा। शिव जी का नाम है गंगाधर। अभी जब गंगा माता धरती पे आने वाली थी, गंगा माता बोली मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम। एक तो मेरा वेग, इतना वेग है कि पूरा प्रलय हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे लोग आएंगे, स्नान करेंगे, सब पाप डिपॉजिट करेंगे, कोई विड्रॉ नहीं करेगा, तो मेरा नेगेटिव बैलेंस बढ़ता जाएगा। भगवान ने जवाब दिया, देखो जहां तक पाप का सवाल है, जब शुद्ध भक्त आएंगे, जब वो स्नान करेंगे तो पाप को ले लेंगे। और दूसरा, आपके वेग को सहन करना है, तो कौन तैयार हो गए? शिव जी। शिव जी क्यों तैयार हो गए? क्योंकि शिव जी गंगा की महिमा को जानते थे। जैसे बोलो बलराम प्रभु ये बॉक्स है, इसमें कांच के टुकड़े 10 किलो, जरा यहाँ से लेकर मेन गेट तक ले जाओ। तो बोलेंगे कौन उठाएगा बाहर बेकार में। लेकिन बोलो बलराम प्रभु ये गुलाब जामुन का डब्बा है 10 किलो का, आप ले जाओ। तो ले भी जाएंगे, रास्ते में हल्का भी कर देंगे थोड़ा सा, लोगों को बांट भी देंगे। मैं देखा स्वभाव अकेले नहीं खाएंगे, सबको बांटेंगे। तो जो चीज की महिमा आप जानते हो उसका बोझ उठाने में मजा आता है। जैसे शिव जी जानते हैं कि गंगा क्या चरणामृत है, भगवान के चरणों से आई है गंगा, विष्णु पर। तो इसीलिए शिव जी गंगा को धारण कर। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। कैसे करूं? ज्यादा डिटेल में करूं या शॉर्ट में करूं? डिटेल में। आप सब एक बार भगवान को बोलो अनंत शुद्ध हो जाए। एक बार बोलो हरि 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 हरि, मतलब हो जाएगा शुद्ध। देखिए आपको लगता होगा कि कोई सीनियर है, ये है फलाना है। एक्चुअली मैं बहुत भिखारी हूँ, मैं भिक्षु हूँ, गुरु और वैष्णव से भीख मांगता हूँ, मुझे कृष्ण प्रेम मिले। चलिए जो व्यक्ति सोचता है मैं महान हूँ, भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। मनीष को मैं सरल भक्त है, कल मेरे को मिलने नवरता से बोले थे मैं इतना पति था, मैं देख रहा हूँ इसलिए भगवान की कृपा मिल रही है। लेकिन मेरे ऐसे भक्त जो सोच रहे हैं मैं महान हूँ, मैं सबको प्रचार कर रहा हूँ, मैं अच्छा कथाकार हूँ, कृपा से वंचित हूँ। मेरे लिए प्रे करें, मैं भी आपके लिए प्रे करूँ। लेट अस प्रे। शाम सुंदर ऐसे मत सोचिए खाली छोटा ऑल्टर है बड़ा ऑल्टर है, भगवान वही है। गिरिराज जी यहाँ भी है, आप प्रार्थना करिए गिरिराज जी भगवान के चरणों से प्रेम जागृत, इसी जीवन में कृष्ण के दर्शन आपको मैं दर्शन वाले कृष्ण के दर्शन हुए, साक्षात बातचीत की है, कोई नहीं है। भगवान बात करने को तैयार है, हमारा ही रिसीवर काम नहीं कर रहा। क्या बोलते हैं ना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो वहां से वो हेलो हेलो बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। यहाँ पे हमारा सर्वर डाउन है, हमारा भक्ति डाउन है, भगवान हेलो हेलो कर रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बोलने लगे कि शिव जी इतने दयालु हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको दया प्रदान की है, उनके पत्नी को बहुत पावर दी है। शिव जी की पत्नी कौन है? पार्वती। पार्वती के हाथ में त्रिशूल होते, वो त्रिशूल नहीं सॉरी अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र होते, लेकिन पार्वती का काम क्या है?
सबको तकलीफ देना। पार्वती ऐसा क्यों करती है? वो भी वैष्णवी है। कौन वैष्णवी को चाहेगा? आप में से कोई माता जी या प्रभु जी चाहेंगे कि लोगों को जाके कृष्ण को तकलीफ दें? पार्वती दुर्गा देवी है, लोगों को कष्ट क्यों देती है दुनिया में? क्यों ये सब अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिकारों, कोरोना वायरस डाल रहे हैं? क्यों ऐसा करे पार्वती? हाँ हाँ, हमको सिखाने के लिए, बेटे बाहर निकलो। हम क्या जेल में कमरा बना लिए, जेल में 2 BHK मिल गया, हम खुश हो गए, सेटिस्फाइड। माया देवी लात मार के उठो उठो, फिर वो समझ में नहीं आता। वैष्णव बोलते हैं जीव जागो जीव। तो इस तरह से शिव जी के गुणगान करने लगे। भगवान कृष्ण भी शिव जी की गुणगान पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने शिव जी की पूजा की, कहाँ पर बताया जाता है? भगवान राम ने की थी रामेश्वरम, लड़ाई से पहले भी बाद में भी। भगवान कृष्ण ने शिव जी की पूजा कैसे? सोमनाथ, द्वारका में। नारद मुनि ने तुरंत प्रणाम किया और तुरंत निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं शिव जी को मिलने? कहाँ जाना होगा? कैलाश पर्वत। आप लोग गए कभी कैलाश पर्वत? राधाकांत को कैलाश पर्वत गए अभी? बीच में एक न्यूज आया था, अभी कैलाश पर्वत का रोड छोटा हो गया। पढ़ा था मोदी जी का समाचार ये भी ना, जैसे पहले क्या था, चाइना होके जाना पड़ता था कैलाश पर्वत, मानसरोवर वहां पर है, अभी शॉर्ट हो गया। जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो इंडिया के, हाँ इंडिया के थ्रू जा सकते। आपने पढ़ा नहीं, बीच में आया था फिर न्यूज, जो एग्जैक्ट मालूम नहीं कि इंडिया के थ्रू पहले से बहुत कम हो गया, कई सैकड़ों किलोमीटर का। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? अभी कहानी में नारद मुनि कैलाश पर्वत जाते, शिव जी वाराणसी में रहते थे। कुछ सालों बाद वाराणसी उन्होंने अपने अनुयायियों को दे दिया, काशी राज्य, और खुद कैलाश पर्वत। हम होते हैं ना ब्रह्मा। मैं जब छोटा था, पहले ग्रैंडफादर एक गीत गाते थे, मनमोहन की मुरली बाजे वृंदावन के धाम में, ब्रह्मा नाचे ब्रह्मलोक में, शिव नाचे कैलाश। शिव जी भी भगवान की मुरली की आवाज से डांस करने लगे। आपको मालूम है शिव जी वृंदावन में किस रूप में रहते हैं? गोपेश्वर, एक गोपी के रूप में। इतना एम्बैरेसिंग लगेगा नहीं आपको? कोई बोले एक गोपी के रूप में प्रोग्राम में जाना है, बड़ा विचित्र लगेगा। आप बोलोगे मैं नहीं जाता प्रोग्राम। शिव जी रासलीला में जाना चाहते थे, उनको बोला गया प्रभु जी इज नॉट अलाउड, ओनली माता जी। तो बोले ठीक है मैं गोपी बन जाता हूँ। कैसे बनूंगा गोपी बताओ? स्नान करना होगा, यमुना में नहीं, बाथरूम में नहीं, कहाँ पर? सरोवर है ना, मानसरोवर, यहाँ है ना, हम लोग जाते हैं इधर। नहीं, राधा रानी नाम की जगह, मांडीरवन के रास्ते। तो शिव जी ने स्नान किया, हाँ वो स्नान करके आए और गोपी बन गए। क्या नाम था? शिवा गोपी। लेकिन शिव जैसे अब लोग अभी लेक्चर देने आते, हम भी चेक करते हैं तिलक है कि नहीं ना। तो माताओं का तो स्पेशल उधर को टाइम लगता है मिरर में देखना। तो वो गोपी ऐसे देखो, मिरर में देखा ही नहीं, वैसे ही चले गए सांपों के साथ। रास्ते में डांस कर लगे गोपियों के साथ। गोपियां देखी ये कौन सी गोपी है सांपों के साथ। इमेजिन अभी लोग कीर्तन में ना, प्रभु जी एक साइड में, माता जी अलग अलग रहते हैं। प्रभु जी आज गोल गोल डांस कर रहे थे, बालाजी प्रभु गोल गोल कर रहे थे। मान लो सांपों के साथ गोल गोल जाते हैं तो कौन पास में आएगा? बीच में किसी ने कृपा कर दी तो हो गया, नहीं था। तो सब गोपी ने कंप्लेंट की राधा रानी को, नई गोपी है, पता नहीं कौन से सेंटर से आई है ये गोपी जो है, तो इसको यहाँ से निकालो। राधा रानी शिव जी को बाहर बुलाया। शिव जी पहचान गए राधा रानी को। राधा रानी का स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है। राधा रानी के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी। राधा रानी बोले कि देखो तुम लीला में भाग देख सकते लीला को, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, सबको डर लगेगा। शिव जी इसलिए अंदर नहीं जाते, लेकिन बाहर रहते हैं। वो कौन सी जगह है? जगह का नाम जहाँ शिव जी गोपी के रूप में रहते हैं, गोपेश्वर में, बंसी वट के पास में।
गोपेश्वर महादेव। What is that verse? गोपेश्वर जय महादेव। राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड कालिंदी यमुना जय केशी घाट पंछी वाटा द्वादश कानन जहाँ सब लीला हुई श्री नारायण में बंशी वट आता है वो यही है ना बंशी वट द्वादश कानन वैशी वट। ये बंशी वट में शिव जी सामने गोपेश्वर महादेव के रूप में। आप दिन में जाओगे तो शिवलिंग की तरह पूजा होती है, शाम को जाओगे तो उनको साड़ी पहनाई जाए गोपी। उस दिन प्रभु जी के साथ चकलेश्वर महादेव गया। चकलेश्वर महादेव मालूम है आपको? चकलेश्वर महादेव वो भी शिव जी का मंदिर है। वहां क्या लीला हुई थी? आप थे ना साथ में? शिव जी की क्या लीला बताई थी मैंने? शिव जी और मच्छरों की क्या लीला थी? हाँ, सनातन गोस्वामी किताब लिख रहे थे, बहुत सारे मच्छर आ रहे थे, गुड नाइट लेके काम नहीं किया, ऑल आउट काम नहीं कर रहा था, मस्कीटो नेट में छेद हो गया था। फिर क्या हुआ? शिव जी सनातन गोस्वामी छोड़ के जा रहे थे। हाँ ये तो मैं थोड़ा ऐड किया। शिव जी बोले सनातन बस 2 दिन रुक जाओ, और फिर शिव जी ने एक मीटिंग बुलाया सब मच्छरों का। नितिन प्रभु भी उस ग्रुप में याद है। शिव जी ने मच्छरों की मीटिंग बुलाई। CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे मच्छरों, कल से कोई भी मच्छर मानसी गंगा के पास नहीं। और कौन सी कहानी शिव जी की जो वृंदावन में हुई है? हाँ, नंदगांव में है ना, जब कृष्ण का जन्म हो जाता है तो नंद शिव जी दर्शन करने आते हैं। यशोदा माता दरवाजा खोलती है, कौन है बाबा? सांपो वाले बाबा। आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए, रोटी चाहिए, खीर चाहिए? बेटे बाबा जी मांग लो। नहीं तेरे लाला का दर्शन करा दो। मेरा लाला डर जाएगा। मेरा लाला, मैं तो ब्रजवासी नहीं, ब्रजवासी को ना बहुत स्वीट लगती है, वो ब्रज भाषा में बोलते हैं ना, लाला आयो रे, राधा रानी आ रही है, वो मतलब बोलते थे भाई प्रैक्टिकली आ रहे, तो बोलते हैं कि अरे मेरा लाला डर जाएगा तो आप नहीं आ सकते। शिव जी बोले ठीक है, मैं दरवाजे के पास ही, दरवाजा बंद कर। और कृष्ण रोने लगे और जोर से रोने लगे। आप जानते हैं कल बाल हट बोलते, जब बच्चा रोने लगे तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। तो सर्वधर्मान परित्यज्य बालक एवं शरणम भजे, माता पिता को सरेंडर करना पड़ता। यशोदा माता ने पौर्णमासी को बुलाया, मेरा लाला कभी इतना रोता नहीं है, आज क्यों रो रहे? तब उसने कोई आया था, एक बाबा आए थे बहुत भयानक, काले काले सांपों के साथ, उसी को बुलाओ। दरवाजा खोला, बोले बाबा आ जाओ। जैसे नंद के लाला ने अपने प्रिय परम वैष्णव शंकर जी के दर्शन किए, कान्हा मुस्कुराने लगे। यशोदा माता इतनी खुश हो गई। एक माता को, छोटा बच्चे को खुश करने के लिए माँ कुछ भी करने को तैयार है, बच्चे को स्माइल देखने के लिए तरस। यशोदा माता बोली शंकर जी को, तुम इधर ही रहो बाबा, इधर ही रहो, बाहर ही, जैसे मेरा लाला रोएगा तो अंदर आ जाना। और उनका दर्शन, नंदगांव में आप जाओगे तो सीढ़ियां चढ़ने के बाद नंदीश्वर मंदिर, और शिव जी का और एक मंदिर है नंदगांव में, आशीषेश्वर, देव कदम के पास है। आशीषेश्वर का नाम कैसे पड़ा? आशीर्वाद देने वाले। किसने पूजा की थी आशीषेश्वर महादेव के? कृष्ण के परिवार में। कृष्ण के पिता का नाम क्या है? नंद बाबा। नंद बाबा के पिता का नाम क्या है? पर्जन्य। पर्जन्य ने प्रार्थना की थी शिव जी की, मेरे को अच्छा बेटा दो। तो इतने खुशी से प्रार्थना की थी, मैं तुमको 5 बेटे होंगे, और उसमें से एक बेटे के रूप में स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। तो पर्जन्य के 5 बेटे हो गए। कौन कौन से 5 बेटे थे?
नंद, उपनंद, एक नाम तो नंद, उपनंद, सुनंद, नंदन, उपनंद, अभिनंद और नंदन। याद है? नंदन। इसके 5 बेटे हुए, नंद बाबा, शिव जी भी। एक्चुअली कई बार लोग, एक बार एक डिवोटी बोले, प्रभुपाद वी आर वैष्णवस, शुड वी ऑफर रिस्पेक्ट्स टू लॉर्ड शिवा? क्योंकि वैष्णव और सेवट में साउथ इंडिया में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या हमको शिव जी के मंदिर में प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लॉर्ड शिवा, respect to Lord Shiva, we should offer respect even to an ant. एक चींटी देखा तो प्रणाम करना, इसके लिए भी भगवान। कई बार लोग गलत समझते हैं कि शिव जी की पूजा करनी नहीं चाहिए। हाँ, शिव जी की भौतिक कारण से पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव जी भी बोर हो जाते हैं कि उनके फॉलोअर आके ये मांगते वो मांगते। जब वैष्णव आते शिव जी खुश हो जाते हैं। भागवत में कई प्रश्न है ना, शिव जी बोलते हैं कि मेरे को मेरे भक्त से ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण के भक्त कहीं जाते हैं वो। एक रुद्र गीत भी है, प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, में 4th कैंटो में आते हैं शिव जी के इतने सारे प्रार्थनाएं। तो यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि आप शिव जी के पास जाओ। तो कैलाश पर्वत में गए, मैं कैलाश पर्वत का वर्णन बताऊंगा। मैंने भक्तों से पूछा डिटेल में बताऊंगा, सब पूरी डिटेल में। कैलाश लोग है कैसे दिखने में? वैभव आप गए कभी कैलाश पर्वत? सुन लो ध्यान से, आपको शायद जाना हो, एक्सपीडिशन पे जाने वाले। अभी रोड बन रहा है, बलरामपुर की सबको लेकर जाएंगे, दिल्ली से डायरेक्ट रोड कैलाश पर्वत पर। जब वहां पर गए तो क्या देखा, शिव जी अपने पार्षदों के साथ एक चीज बताना भूल गया। एक और जगह वायु पुराण में लिखा है कि भौतिक दुनिया में जो 7 लेयर्स है उसके पर एक शिव लोक है, और वहां पर शिव जी रहते हैं सदाशिव के रूप। जो धरती पे जो शिव जी है वो सदाशिव के एक्सपांशन। तब नारद मुनि दौड़ते हुए शिव जी के पास गए और गुणगान करने लगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मलोक हो गया, इंद्रलोक हो गया, भौतिक ब्रह्मांड की बाउंड्री को क्रॉस करके शिवलोक में पहुंचे, और शिव जी भगवान शंकरकृष्ण की पूजा कर रहे थे, और सारे फॉलोअर नंदीश्वर के साथ जोर से पुकार रहे थे, जय हो जय हो। उमा किसका नाम है? पार्वती। उमा देवी करताल बजा रही। नारद मुनि बहुत खुश हुए, अपने बीना बजाने लगे, प्रणाम किया और बोले, परम अनुग्रह तो सी, मतलब अनुग्रह बोलते कृपा, परम अनुग्रह सी, सबसे ज्यादा कृपा आपको मिली है। शिव जी कीर्तन कर रहे थे, यहाँ लिखा है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। लॉर्ड शिवा was singing and dancing near worshipping Lord Sankarshan, who was also praising his followers, headed by Nandishwar और शिव जी के नंदी पे। They were all singing. Actually मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे वाराणसी में जो कोई शरीर छोड़ता है तो शिव जी आते हैं, उसे कान में जोर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राम राम राम। मैं धीरे बोलो तो क्या सबको देख नहीं रहे, मैं देख के बोल रहा हूँ तो आंखें बंद हो गई जोर से। राम राम मुक्ति मिल जाती, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। फिर एक जगह है जहाँ पर शिव जी आते हैं, हरिहर क्षेत्र। जगह का नाम क्या है? हरिहर क्षेत्र। डबल सिम का आइडिया ना पहले से था, शिव जी और विष्णु, एक जियो और एक एयरटेल। एक में डेटा अच्छा मिलता है और एक में कॉलिंग के लिए। You have been to that place, लीला गोविंद प्रभु? हरिहर क्षेत्र गोद्रुम द्वीप में। एक्चुअली ये जो मूर्ति है ना, ये एक आधा ब्लैक है आधा व्हाइट है, और एक हाथ में त्रिशूल है एक हाथ में चक्र है। और ये मूर्ति को एक बार चोरों ने चुरा लिया 1996 में, और
सब डिवोटी ढूंढ रहे थे, मूर्ति गायब। पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लॉन्च की। फिर कुछ बच्चे खेल रहे थे और लोमड़ी जो फॉक्स आवाज करके दिखा रहे थे। बच्चे वहां देखे तो वहां मूर्ति मिल गई। अपने माता पिता को बुला के मूर्ति का रिपोर्ट किया तो पुलिस कंप्लेंट हो गया मिसिंग, पुलिस स्टेशन में जमा किए। और जब पुलिस के लोगों ने बोला कि ये मूर्ति बहुत महंगी है, उस जमाने में 25 साल पहले उसकी कीमत थी 40 लाख रुपए। बोले ये हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि फिर चोरी होने का डर है, ये पुलिस स्टेशन में रहेंगे। तो 6 महीने थे भगवान हरिहर इसको कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में। दर्शन करना हो तो वेलकम टू कृष्णनगर पुलिस स्टेशन। फिर परम पूज्य जयपताक स्वामी महाराज और मायापुर भक्तों ने जिम्मेदारी ली कि हम सेवा करेंगे, तो रिनोवेशन किया गया। अभी देखें ये मूर्ति, हाँ मतलब इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी मिशन करते हैं, ट्रस्ट, वो उनको मतलब फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पुजारी को मेंटेन करना। और वो इंटरेस्टिंग है, वहां पर भगवान विष्णु के एक चरण के निशान भी देखा था ऑल्टर पे। देखा जैसे बताते हैं भगवान की 2 जगह चरण, एक गया में है, एक ही चरण है। गया में भगवान विष्णु आए थे, गया शिव कुमार, लेकिन एक ही चरण, दूसरे चरण मायापुर में। और एक जगन्नाथ जी का भी मूर्ति है। तो वहां पर हरिहर क्षेत्र को महावाराणसी बोलते हैं। और वहां पर जो शरीर छोड़ता है तो शिव जी उसके कान में आके हरे कृष्णा गौरांगा 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 गौरांगा। शिव जी कितनी महानता है। मैं खाली 5-7 मिनट और बोलूंगा, शिव जी का अध्याय पूरा कर ले। तो शिव जी देखो, भगवान शिव जी कान में अंत में गौरंगा बोलते हैं, लेकिन आपको सिंसियर होना चाहिए। मैं वाराणसी 5 साल पढ़ा था, वहां पे एक ओल्ड एज होम है। कई लोग 70 उम्र होने के बाद में ना वाराणसी चले जाते, जीवन भर कभी भक्ति की नहीं, न जब किया, लेकिन एंड में शिव जी के पास आ गए। इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, इंश्योरेंस क्लेम करने आ गए। तो 1 साल रहे, मृत्यु नहीं हुई। 15 दिन के लिए बॉम्बे गए, वहीं पर मृत्यु हो गई। जी भी जानते हैं डिवोटीज को स्पेशली हेल्प करते। ये लास्ट अच्छी प्रवचन का लास्ट 5 मिनट है, ध्यान से सुनिए। तो नारद मुनि शिव जी के चरण को छूने के लिए गए और शिव जी बहुत एक्सेसिव में आकर उनको रोक दिए। बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे नारद मुनि, व्हाट आर यू सेइंग? आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं महान भक्त हूं। मैं बिल्कुल महान भक्त नहीं। नारद मुनि ने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया और शिव जी ने अपने कानों को बंद किया, गुस्से हो गए। अरे मेरी कोई प्रशंसा करे, प्रभु जी आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हो, सुबह शाम क्लास हो गई, अच्छा। लेकिन शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी गुस्से में बोले, मैं जगत का स्वामी नहीं हूं, मैं कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं की है, मैं भगवान के सेवकों का सेवक हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मैं उनके दासों का सर्वेंट चाहता हूं। नारद मुनि डर गए, शिव जी नाराज हो गए। तुम धीरे से बोला, नारद मुनि बोले, देखो आप कितना अच्छा प्रचार करते हो विष्णु भक्ति का, आपको बोला गया वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान आपके हृदय में रहते हैं। कितनी बार कृष्ण आए, आपको प्रसन्न किए, कितनी बार आपको वरदान मिला। तब शिव जी उठे और दौड़ते हुए गए, ऐसे जंप लगाया, नारद मुनि का मुंह पकड़ लिया। बकवास मत करो, अभी आप भी प्रशंसा करे तो आप तो खुश होंगे, लेकिन शिव जी इतने नम्र, मुंह बंद कर दिया। स्टॉप, डोंट स्पीक नॉनसेंस, मैं महान भक्त नहीं हूं। आप देखते नहीं हो भगवान की शक्ति कितनी है, वो क्या महान है। मैंने इतना अपराध किया फिर भी वो मेरे को माफ कर देते हैं। नारद मुनि शिव जी के चरण को छूने लगे और फिर बोलने लगे, लेकिन आप तो बहुत प्रिय हो, आपने कभी अपराध नहीं किया, आपके लिए भगवान कितनी कृपा करते हैं, आपको भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बाणासुर, बाणासुर किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था ना बाणासुर। बाणासुर को बहुत अभिमान था, और वो कहानी मालूम है, एक बार अनिरुद्ध का विवाह होना था उषा के साथ, और वो कहानी में वो उषा जो बाणासुर की बेटी, ऐसे कुछ था ना राधा कांड, उषा और अनिरुद्ध में
Usha was daughter of Banasura. अनिरुद्ध was the grandson of Krishna. उषा और अनिरुद्ध का विवाह होने में बाणासुर ने लड़ाई की थी। तो उस समय यहाँ बताया गया कि लॉर्ड कृष्णा ने उनको मारा नहीं। बाणासुर के 1000 हाथ थे, 996 थे, खाली 4 रखे, लेकिन मारा नहीं क्योंकि वो शिव जी का भक्त था। तो पार्षद बना दिए। और कितने भक्तों ने आपके प्रति अपराध किया। चित्रकेतु ने अपराध किया था, मालूम है क्या अपराध है चित्रकेतु महाराज? शिव जी भागवत कथा कर रहे थे, पार्वती को गोद में बिठा के, और चित्रकेतु महाराज हंसने लगे थे। शिव जी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि पार्वती ने शाप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ। तो शिव जी जब पार्वती ने शाप दिया, चित्रकेतु महाराज बोले धन्यवाद माता जी, कोई बात नहीं, भगवान का प्लान है, मैं असुर बन जाऊं। तब शिव जी पार्वती को बोले, हे सुंदरी, क्यों तुम तो शरीर से सुंदरी हो, लेकिन वैष्णव जो कैरेक्टर से सुंदर हो। देखो ये महान भक्त ने आपने कोई शाप भी दे दिया तो बुरा नहीं लगा। तो कौन सा श्लोक है? शिव जी बोलते हैं भगवान नारायण के भक्त हैं, वो नरक और स्वर्ग समान समझते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्याक दर्शन। सबको समान समझते हैं। भगवान ने आपको शक्ति दी रचना करने के लिए। आप भगवान को बहुत प्रिय हैं, आप तपस्वी रहते हो, वैरागी रहते हो, सिंपल जीवन बिताते हैं। शिव जी का कोई घर भी नहीं है, उनकी शादी होगी बाद में घर का प्लानिंग किया। दिल्ली कहता है पहले लोग एक फ्लैट खरीदी करते, फ्लैट का लोन भरते भरते फ्लैट हो जाते हैं, उसके बाद फिर विवाह होता है। लेकिन सही बॉम्बे वगैरह ऐसे ही शिव जी के पास कोई फ्लैट ही नहीं था, शादी हो गई, फ्लैट कहाँ से आएगा? फिर उन्हें घर बनवाया और एक गृह प्रवेश किया। साधुओं को बुलाया तो प्रसाद खिलाया। हमने बोला दक्षिणा दो, दक्षिणा कुछ नहीं, घर है तो उन्हें घर दे दिया। शिव जी फिर से वैरागी बने। शिव जी इतने विरक्त हैं और हमेशा ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी 4 मुख से गाते हैं, शिव जी 5 मुख से गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। शिव जी का क्या रिएक्शन? सिर झुक गया शर्म के कारण। बोले हे नारद मुनि, मैं बहुत अभिमानी हूँ, मैं अपने आप को इतना महान समझता, मैं टीचर मानता हूँ, मैं अपने को फिलोसोफर मानता हूँ, मैं अपराधी हूँ। जब दुनिया का नाश करने का समय था तो मेरे को सेवा दी गई सबको डिस्ट्रॉय करना, कोई बड़ी बात? नाश करना कोई आसान बात है? नारद मुनि, अगर मेरे को थोड़ी सी भी कृपा होती, जब उषा का हरण किया अनिरुद्ध ने, तो मैं लड़ाई क्यों करता? जब पारिजात फूल की लड़ाई हुई तभी मैंने लड़ाई की। और भगवान ने मेरे को बोला गलत फिलोसफी प्रचार करो। कौन सी लीला है? शंकराचार्य मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद का प्रचार करो। और मेरे को गलत काम करने के लिए बोला गया। एक्चुअली आपको जानना है कौन महान भक्त है? वैकुंठ के वासी महान भक्त हैं। वो अभिमान से मुक्त हैं, उनको चिदानंद रूप रहता है, उनको सब प्रकार की मुक्ति मिलती है। कोई पक्षी के रूप में रह रहा है वैकुंठ में, कोई जानवर के रूप में, कोई मानव के रूप में, और भगवान का गुणगान करते हैं। जो आनंद वैकुंठ में है उसके सामने ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं। वैकुंठ वासी की महिमा का क्या गान किया जा सकता है? उन्होंने भगवान कृष्ण का समर्पण किया है, इसलिए भगवान ने उनको अपने धाम में रखे। लेकिन जहां तक मेरे सवाल है, जानते जब लड़ाई हुई भगवान को मैं तकलीफ में डालने लगा। एक बार तो मैंने अपने भक्त को आशीर्वाद दे दिया था। कौन सा भक्त को आशीर्वाद दिया इसके सिर पे हाथ रखे भस्म हो जाए? बकासुर, विकासुर, वैसे भस्मासुर भी बोलते हैं आपको। हाँ सेम वृतासुर नहीं, विकासुर। देखो कैसे कैसे आशीर्वाद मिलता है, हाई फाई वरदान, सिर पे हाथ रखो, बाय गॉड गुरुकुल में आए और
बुलाना भी डेंजरस, कभी इनॉग्रेशन में आ गए या कुछ आ गए तो क्या वरदान मांगे। तो फिर भगवान ने कैसे बचाया शिव जी को? वो इतना भयानक था कि शिव जी ने वरदान दिया, फिर वो शिव जी को मारने आए, पार्वती को एंजॉय करना है, शिव जी बीच में आ रहे और शिव जी दौड़े और वो पीछे पीछे जा रहा था मारने के लिए। किसने बचाया शिव जी को? भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने। और भगवान नारायण ने क्या किया? उन्होंने शिव जी के भक्त को धारण किया, आगे रुद्राक्ष माला रखी और बोले, हे शकुनी नंदन, उसके पिताजी का नाम शकुनी था, आपको पिताजी के नाम से बोले, आपके घर के जैसे, अरे आप कानपुर आईआईटी से ग्रेजुएट होता है, मेरे बारे में बोल रहे हैं, नेचुरली यू थिंक फ्रेंड है, ऐसे थे ना, रिलेशन क्रिएट करने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मैं सिर पे हाथ रखने जा रहा हूँ, क्यों? मेरे को भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया। ओ, शंकर जी के आशीर्वाद आजकल काम नहीं करते। आप ऐसे किसी के हाथ रखोगे कुछ होगा नहीं, तो मजाक करेंगे, तो वीडियो बना दिया, ऐसे हाथ रखा कुछ नहीं हुआ। तो आप पहले खुद पे ट्राई कर लो, इस पे ट्राई करने पता नहीं चले, ट्राई किया। शिव जी ये कहानी बता रहे, देखो मैं, मेरे कारण कृष्ण को कितनी तकलीफें हुई। आपको जानना है कि कौन भगवान की कृपा प्राप्त की, तो भगवान नारायण के पास जाओ। लक्ष्मी देवी ने कितनी सेवा की और नारद मुनि फिर तुरंत लक्ष्मी देवी के पास निकले। कल कंटिन्यू करूंगा, बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं 2-3 श्लोक लिखने भूल गया, बहुत सुंदर है। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृत। समझ में? ध्यान से मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृत तेषां भौतिक देह अपि सच्चिदानंद रूपता। भगवान के बारे में बताया गया है नारद मुनि को कि जो भगवान सच्चे भक्त होते हैं, because they drink the nectar of pure devotional service to Lord Krishna, they forget their material body and the things in relation to the body. They have forms of eternal knowledge and bliss, even though they are staying in bodies made of material elements. Pure devotee, liberated व्यक्ति है, अगर जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त, उनका शरीर बना है हड्डियों से, तो भी एक्चुअली उनका शरीर दिव्य है, क्योंकि भगवान की कथा में लगे, भगवान के नाम, वो बस वेट कर रहे हैं वैकुंठ में प्रवेश करने के। ऐसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। ना हम वसामी वैकुंठ, भगवान तो वैकुंठ में नहीं रहता, जहाँ मेरा भक्त कीर्तन करते हैं वहां पर मैं निवास करता हूँ। इसीलिए अब नारद मुनि को बोलते हैं कि आप लक्ष्मी देवी के पास जाओ, वैकुंठ में जाओ, और नारद मुनि तुरंत वैकुंठ की ओर गमन करते हैं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तब रोक देते हैं, अरे वैकुंठ नहीं जाते। क्यों रोक देते हैं? बोलते हैं कि बोले ज्यादा अच्छा है प्रहलाद, प्रहलाद ज्यादा आपके ज्यादा प्रिय, मेरे से ज्यादा, ब्रह्मा से ज्यादा, गरुड़ से ज्यादा, लक्ष्मी से ज्यादा प्रिय। मन में एक श्लोक है, भगवान बोल रहे थे, उद्धव जी को बोल रहे थे, मेरे को ब्रह्मा भी इतने प्रिय नहीं है, शिव भी इतने प्रिय है, लक्ष्मी नहीं, अपने आप भी इतने प्रिय नहीं है जितना मेरे भक्त, जितना आप प्रिय हो। उद्धव जी को बोल दिया। हम देखेंगे कल कैसे वो लक्ष्मी देवी के कमेंट्स में एक्चुअली चाहता था कि 2-3 मिनट तो फीडबैक भी चाहिए। जैसे मैंने पूछा भक्तों से डिटेल में, डिटेल में बताएं, थोड़ा डिटेल बताएं, पूरा डिटेल तो फिर बहुत थियोरेटिक हो जाता है। एक एक श्लोक पे अगर एनालाइज करने लगे तो फिर तो हाँ 1 महीना चलेगा। इसलिए जानबूझ के मैंने फटफट वाला नहीं लिया, क्योंकि आइडिया मिल जाए सब। नामानंद प्रभु आपको बोलना चाहिए, सबको समझ में आया तो बोलो हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल नहीं आया तो बोलो हरि बोल, हरि बोल। Any other comments, questions? 2 मिनट आंख बंद करके फिर सनातन गोस्वामी को याद करें। हमने सनातन गोस्वामी की समाधि देखी है ना सब ने, वृंदावन में समाधि को याद करें, आंख बंद करके प्रे करें। हम ये भागवत हम समझ अपने अपने गुरुदेव दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु श्री प्रभुपाद को याद करें, शरण गोस्वामी को, और राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, गिरिराज, गौर निताई, जगन्नाथ से प्रार्थना करें हमको इसी जन्म में कृष्ण प्रेम।
जय श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री बृहद भागवतामृत की जय।